नमस्कार दोस्तों। आज आप और हम देखेंगे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने संत और असंत में क्या अंतर बताया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। बंदहु संत असज्जन चरनहा, दुखपद उबह बीच कछु बरनहा, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो जाते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत जो आते समय दुख दे देते हैं। इसका मतलब संत के जाने से दर्द होता है और एक असंत व्यक्ति के आने से दर्द होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमे गुण बल गाही, सुधा रोमा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक एक तरह के कांटे के समान अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जो जोंक कांटा होता है वह शरीर पर लगते ही खून चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबरने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद को उत्पन्न करने वाला है। अब जब शास्त्रों में समुद्र मंथन में ही अमृत और मदीना दोनों एक ही उत्पत्ति बताई गई है। बल अनबल निज निज करतूतहि, लहत सुजस अपलोक विभूतहि, सुधा सुधाकर सुरसरि सादहु, गरल अनल कलिमल सरि ब्यादहु, गुण अवगुण जानत सब कोहि, जो जेहि भाव नीक तेहि सोहि। भले और बुरे अपने अपने करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्माशा और हिंसा करने वाले व्यात, इनके गुण अवगुण सब कोई जानता है, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो बलाही पे लही लही, निचाही नीचहु, सुदा सरारही अमृता, गरल रहाही मीचहु। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। भला ही पोच सब विधि उपजाहि, गनि गुण दोष वेद बिलगाहि, कह ही वेद इतिहास पुराण, विधि प्रपंच गुण अवगुण सानः। भले बुरे सभी ब्राह्मण के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात ही, साधु असाधु सुजातु कुजात ही, दानव देव उच्च अरु नीचहु, अमहि सुजीवनु माहुर मीचहु, माया ब्रह्मा जीव जगदीसह, लच्छी अलिच्छ रंक अवनीसह, काशी मग सुर सरहि क्रमनासह, मरु मारव महिदेव गवासह, सरग नरग अनुराग विरागः, निगमागन गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, अमृत माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नर्ग, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्राह्मण की सृष्टि में हैं। वेदों शास्त्रों में उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुम दोषमय, विषव किन्हई करतार, संत हंस गुण गहहि पर, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता, काल सुभाहि करम बरि आहि, भलहि प्रकृति बस चुसहि बुलाहि। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देता है, तब दोषों को रख कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि, खलहु करहि भल पाप सुसंगु, मिटहि न मलिन सुभाई अभंगहु। भगवान के भक्त जैसे
उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं जाता। लखि सुभेश जग बंचक जेहु, वेश प्रताप पुजी अहि तेहु, उग्रहि अंत न होहि निभायहु, काल नेमि जीवि रावण राहु। जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे सामने आ ही जाता है और अंत में उनका कपट नहीं काम आता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का भी कपट काम नहीं आया था। कि के अहु कुवे पहु साधु सन्मानहु, जिमि जग जामवंत हनुमानहु, हानि को संग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसे जानते हैं। गगन चरहि रज पवन प्रसंगः, कीचहि मिलहि नीच जल संगः, साधु असाधु सदन सुकरासारि, सुमिरहि राम देहि गनिगारहि। पवन के संग से धूल आकाश पर ऊपर ऊपर आ जाती है और वहीं पानी के कारण वह नीचे आके कीचड़ से मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूमि कुसंगत ही कारिख होहि, लिखहि पुराण मंजु मसि सोहि, सोहि जल अनल अनील संघाता, होहि जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग मतलब अच्छी संगति के कारण सिहाही होकर पुराण लिखने में काम आता है। वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। घन वेशज जल पवन पट, पाहि कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तहु सुबस्तहु जग, लिखहि सुलोचन लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुही, नाम भेद विधि कीन्ही, शशि शोषक पोषक समुझही, जग जस अपजस दीन्ही। महीने में दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनका नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल तो दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। जैसे एक पक्ष चंद्रमा को बढ़ाता है और दूसरा पक्ष उसको घटाता है, समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। कुछ इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में एक संत और असंत का अंतर। नमस्कार दोस्तों, आज आप और हम देखेंगे कि